आईएमसी ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो बेसिकली हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे आज बात करने वाले हैं, पूरे प्रोडक्ट्स पे बात करने वाले हैं। पर इसकी शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ी। लोग बोलते हैं ना कि मैम इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोग सूरत कहाँ देखते हैं, लोग सीरत को देख के मोहब्बत करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें सराहते हैं, राइट। पर ये हमारा मानना है, ये एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मानना है, प्रोफेशनल्स का मानना है कि यस, सीरत को देखकर लोग जो है वो प्यार करते हैं, वो पसंद करते हैं। पर जब बात आती है बिजनेस की तो सूरत तो देखी ही जाती है। इनफैक्ट अब तो मोहब्बत भी सूरत देखकर की जाती है, राइट। सो जो सूरत है उसका बहुत ही ग्रूम्ड होना, प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल ये अगर आप देखोगे ना तो किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, जॉब में, कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमारा प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा अपीयरेंस, हमारा ड्रेसअप, हमारा लुक, हमारे बाल, हमारी त्वचा, ये सब कुछ बहुत महत्व रखती है। सो यस, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को मैसेज भी किया था, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं मैंने उनको सबको जो है ये 2-2 बार मैसेजेस किए हैं कि अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य चाहिए, तो आप इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, राइट। सो हम थोड़ा सा कॉस्मेटिक अप्लाई करके, हम थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करके प्रेजेंटेबल बन जाते हैं, हम ग्रूम्ड हो जाते हैं। पर हम जितने भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हम आईएमसी लीडर्स, एम्प्लॉय, हम लोग जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हम पूरे टाइम जो है डेफिनेटली अपने आप को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारी जो नेचुरल त्वचा है ना, वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि उसे ज्यादा सजाने की जरूरत ही ना पड़े हम, राइट। हम थोड़ा सा उसमें हल्का सा ब्रशअप करें ना तो हम जो है वो खूबसूरत दिखने लगे, हम प्रेजेंटेबल दिखने लगे। खूबसूरत तो हम पहले से ही हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूबसूरत तो हम जन्म चाहते हैं, सिर्फ उस खूबसूरती को बरकरार रखकर इस हमारी उम्र में जो है उसे मेंटेन करना है। जो भगवान ने, जो कुदरत ने हमें दिया है ना हमारी त्वचा को, सिर्फ उसे मेंटेन रखना है। अब इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई कि ये किन चीजों से मिलके बनी हुई है, इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ समझना पड़ेगा। हम इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हमेशा हम करते आ रहे हैं। जैसे हम हेल्थ का करते हैं, हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गन किन चीजों से मिलके बना है, हमारा शरीर किन चीजों से मिलके बना है। तो हम वो सारी चीजों को रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली हम स्वस्थ रहेंगे। वैसे ही हमारी स्किन के बारे में हमें क्या है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, राइट, क्योंकि हमारी कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है जहां पे हमारे लीडर्स और एम्प्लॉय मिलकर आप सभी के समक्ष में जो भी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है और इसी जिम्मेदारी की भागीदारी आज मैं निभा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ब्यूटी, सुंदरता है, जो ये सौंदर्य है ये क्या है। सो बेसिकली ये जो सौंदर्य है ये इट शुड नॉट बी फ्रॉम आउटसाइड। ये सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि ये अंदर से होती है, इनर ब्यूटी होती है। सो बाहरी सुंदरता तभी आएगी जब आप अंदर से सुंदर हो, यानी आपकी स्किन जो है वो अंदर से हेल्दी हो, तभी आप अपने आप को बाहर से जो है ना वो अच्छा उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति अगर दिल से अच्छा हो ना तो उसके चेहरे पे झलक जाता है, उसके व्यवहार में नजर आ जाता है। तो अगर त्वचा आपकी अंदर से अच्छी होगी तो आप ऊपरी तरीके से वो नजर आएगी और इसको हमें अलग से कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। सो ब्यूटी इज नॉट समथिंग दैट विल वॉश ऑफ इन द शावर। इसका मतलब है ब्यूटी वो नहीं होती कि आपने नहाया, पानी डाला तो वो धुल जाए, वो मेकअप होता है, ठीक है। बट ब्यूटी वो होती है जब आप सोने जा रहे हो तो भी आपकी त्वचा वैसी है, आप सुबह सोकर उठते हो तो भी आप खूबसूरत लग रहे हो। तो दैट मीन्स आपकी त्वचा, नेचुरली जो त्वचा है ना वो सुंदर होनी चाहिए, राइट। सो ये कैसे सुंदर बनेगी? ये सुंदर सिर्फ ऊपर से प्रोडक्ट्स लगाने से या ऊपरी कोई चीजों को अप्लाई करने से नहीं होगी। इसके लिए आपको इंटरनल जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे इनर हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको आपके स्किन को अंदरूनी तरीके से भी जो है वो स्वस्थ बनाना पड़ेगा, राइट। तो पूरे प्रोडक्ट्स रेंज बताने के पहले, स्किन के बारे में बताने के पहले जो है वो कुछ चीजों पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ। हमारा इनर हेल्थ बहुत रिक्वायर्ड है। किसी भी व्यक्ति का हेल्थ भी डिटरमाइन किया जाता है उसके बालों से, उसके चेहरे से, कि भाई ये व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, राइट। तो हमारी जो स्किन का जो हमारा जो लेयर होता है ना, पहले हम उसके बारे में जानते हैं, राइट। सो हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर में बनी हुई है। स्किन में जो पहली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस।
एपी माने बाहरी, डर्मिस माने त्वचा, राइट। तो बाहरी त्वचा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मृतक कोशिकाएं जो होती हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। अभी डेड सेल्स आते कहां से? ये डेड सेल्स, ये हमारा पूरा ना स्किन का रिन्यूअल, पूरा एक जनरेशन साइकिल होता है, ठीक है। अंदर से स्किन बनती है, सेकंड लेयर, फिर फर्स्ट लेयर आती है, फिर वापस से वो झड़ जाती है, फिर अंदर से लेयर निकल के आती है। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। तो डेड सेल एक ऐसा समय आता है जब ऊपर की हमारी जो स्किन की लेयर है वो पूरी की पूरी मृतक हो जाती है, और उस समय हमारी त्वचा के ऊपर जो है वो डलनेस दिखने लग जाता है, त्वचा जो है बड़ी बेजान सी नजर आने लग जाती है, और बेसिकली 21 से 28 दिन के अंदर अंदर ये अपने आप शेड ऑफ हो जाती है। शेड ऑफ होने का मतलब होता है झड़ जाना। बच्चों की उम्र की अगर हम बात करें तो बच्चों की उम्र में ये अपने आप जो है वो शेड ऑफ होती हैं और बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये जैसे बच्चे जो है रोजाना नहाते हैं, उनका पानी से ही मुंह धो दे तो वो शेड ऑफ हो जाते हैं। थोड़ी सी और उम्र बढ़ती है तो थोड़ा सा इसका टाइमिंग बढ़ जाता है, पर यस 20 दिन तक नहीं जाता, ये पहले ही शेड ऑफ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारी उम्र 18-19 साल के ऊपर है तो हमें अपने डेड सेल्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपने कई बार गौर किया होगा कि हम लोग बात करते हैं ना भाई कि फेशियल कितने दिन में कराना चाहिए, तो जवाब निकल के आता है कि कम से कम 20 दिन और महीने भर के बीच में। वो लॉजिक कहां से आया? वो लॉजिक यहीं से आया है। 21 से 28 दिन के अंदर हम बोलते हैं फेशियल कराने को, इसलिए कि हमें पता है कि नॉर्मल बूंद होने से हमारा काम नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करके, कुछ ना कुछ मसाजिंग, कुछ तो भी करना पड़ेगा जिससे ऊपर की जो लेयर है डेड सेल्स वो निकल जाए। सो ये होती है एपिडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है और उसका नाम है डर्मिस, जो मेन त्वचा होती है, राइट। और ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर होती है। सो ऊपर एपिडर्मिस आ गई, देन सेकेंड लेयर में डर्मिस आ गई जो बहुत ही थिक और मोटी होती है। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाएं हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको हम कोलाजिन और एलास्टिन बोलते हैं। कोलाजिन आप समझिए, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि हमारी त्वचा जो है वो ऐसे निखरी हुई क्यों दिखती है, चमकदार क्यों दिखती है ना, किसी की ढीली हो जाती है, फाइन लाइंस आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। सो बेसिकली ये जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी त्वचा को शेप देने में और लचक देने में। कोलाजिन शेप देने का काम करता है और एलास्टिन लचक देने का काम करता है, ठीक है। मैं सिर्फ इसको हिंदी में बता रही हूँ, बाकी और कुछ भी बहुत हार्ड नहीं है, ये आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोलाजिन जो है वो सॉफ्टनेस देता है, शेप देता है। जैसे कि आप देखो हमारे घर में नया नया गद्दा आता है, हम रुई का कॉटन का जो है वो गद्दा मंगाते हैं। कुछ दिनों में सोते 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 क्या होता है, वो गद्दा कहीं से जहां पे ज्यादा वजन पड़ता है वहां पे पिचकने लग जाता है, ठीक है। फिर उसको वापस से हम क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद में वापस से वो जो रुई वाला होता है उसके पास लेके जाते हैं, वापस से उससे खुलवाते हैं, वापस से उसको कुटवाते हैं और फिर से उसको भरवाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कॉटन को वापस से रीफिल किया। कोलेजन जो है वो हमारे स्किन के अंदर ना उस कॉटन के जैसा है। आपको क्या करना पड़ेगा, समय के साथ में जैसे ही कोलेजन जो है वो डीएक्टिवेट होने लग जाता है, डीएक्टिवेट होने का मतलब उसका बनना जो है वो कम होने लग जाता है, वो मृतक होने लग जाते हैं, वो काम अच्छे से नहीं करते, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको वापस से जगाना पड़ेगा, वापस से उनको ठोकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो दुकान वाला ठोकता है ना गद्दे बनाते समय। अब वो हम ठोकेंगे कैसे, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि हम कैसे ठोक कर कोलेजन को जगाएंगे और बोलेंगे कि भाई शेप में आ जाते हैं, ठीक है। जब वो शेप में आ जाएगा तो हमारी स्किन जो है वो एक अच्छा शेप देगी, हमारी त्वचा, ठीक है। और जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं इलास्टिन नाम की, वो क्या करती हैं, वो इलास्टिसिटी देती हैं, यानी लचक देती हैं। इलास्टिसिटी आपने देखा है ना, इलास्टिक जैसे रबर होता है, बलून, आप बलून को ऐसा खींचते हो या इलास्टिक को खींचते हो तो क्या होता है, आप उसको ऐसा खींच के छोड़ते हो तो वापस से शेप में आ जाता है। तो इलास्टिन फाइबर्स ऐसे ही होते हैं, उसको छोड़ के अगर ऐसे खींचे तो वापस से वो जगह शेप ले लेते हैं। तो जैसे ही वो शेप ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी त्वचा, आप अपने गाल को ना इस तरीके से खींचो और जब वो वापस से कैसा होता है, शेप में आ जाते हैं, वापस से वैसे ही रहते हैं क्या, नहीं रहते। आप बच्चों का ऐसा करके देखो, आप ऐसा उनको, अच्छे गोलू मोलू से बच्चे हैं, उनको ऐसा गाल दबाएंगे तो क्या होगा, उनकी त्वचा अंदर ऐसे जाएगी और इमीडिएटली शेप ले लेगी, क्योंकि उनके अंदर इलास्टिन फाइबर्स बहुत मात्रा में भरपूर है, राइट। पर वही जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ में आप किसी थोड़े से 50, 55, 60 वर्ष के जो हैं, ठीक है, उनका अगर आप इस तरीके से करके देखेंगे तो भाई उनको थोड़ा दुखेगा भी, फिर वापस से शेप में आने में धीरे 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 करके टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिन फाइबर्स की कमी होने लग गई है, वो वापस से रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, उनको भी ठोकना पड़ेगा।
ठोकेंगे हम, ठीक है, आईएमसी प्रोडक्ट के साथ में। तो चलिए तैयार हो जाइए, ये थी दूसरी लेयर। और तीसरी लेयर होती है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, हम इसको इनर डर्मिस भी बोलते हैं, हम इसको इनर लेयर भी बोलते हैं, हम इसको एंडोडर्मिस भी बोलते हैं। ये भी एक पतली लेयर जैसी होती है और बेसिकली यहाँ पे जो है ना, इसका बाहरी चीजों से थोड़ा सा कम लेन देन होता है, ये अंदर के ऑर्गन से जो है वो ज्यादा चिपक के रहती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्गन जो है दूसरे चिपकते हैं, पर यस ऑर्गन से चिपकी है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गन से ये न्यूट्रिशन तो लेगी भाई, न्यूट्रिएंट्स तो लेगी और फिर वही तो डर्मिस में पहुंचाएगी और डर्मिस से फिर वो एपिडर्मिस में जाएगा। ऐसा कुछ अचानक से ऊपर से तो नहीं आएगा डर्मिस में, अंदर से कि भाई एक लेयर को छोड़ दे, दो लेयर को छोड़ दो, है ना, वन बाय वन जो है वो पास ऑन होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी इनर हेल्थ बहुत रिक्वायर्ड है। अब आपको समझ में आया होगा मैंने इतना क्यों फोकस किया है कि हमारी इनर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। चलिए तो बात करते हैं, इनर हेल्थ अगर हमें अच्छी रखनी है सो हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। बहुत ही आम काम है पर हम उसको भी बहुत तवज्जो जो है वो नहीं देते हैं। वो है शुद्ध अल्कलाइन वाटर पीना, एसिडिक नेचर का नहीं, जिसका पीएच बैलेंस अच्छा मेंटेन हो। और आप हमारी अल्कलाइन बॉटल को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरेमिक बॉल्स भी आ चुके हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अल्कलाइन वाटर जो है वो पीजिए। लोग आरओ और अलग अलग फिल्टर्स के पानी पीते हैं, पर उसमें होता क्या है, सारे मिनरल्स भी चले जाते हैं। आप शुद्ध पानी तो पी लेते हो पर आप स्वच्छ और जो है स्वस्थ पानी नहीं पी पाते हो। तो स्वस्थ पानी के लिए अल्कलाइन वाटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होगा और सारी गंदगी जो है शरीर से निकलती रहेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ना प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बेसिकली प्रोटीन से ही बनी हुई है। इसके अंदर प्रोटीन और पानी ही है और कुछ नहीं है। हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। आपको सोच के बड़ा आश्चर्य होगा, लार्जेस्ट ही है ना भाई, सर से लेके नीचे पैरों तक जो है वो हमारी स्किन ही तो है। आपका हार्ट इतना सा है, लंग्स इतना सा है ना, किडनी इतनी इतनी सी है, पर आप स्किन के बारे में अगर बात करो तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। तो इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। तो आप इसको ऊपर से कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ऊपर से नहीं है, इसे हमें इंटरनली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसे इतनी ताकत देनी पड़ेगी कि ये बाहरी किसी भी प्रकार के पोल्यूशन से और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव, जो यूवी रेडिएशन है, सूरज की रोशनी है, या फिर हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो चीज का प्रभाव हमारे स्किन पे ना पड़े, तो उसकी देखभाल हमें करनी पड़ेगी। तो प्रोटीन एंड पानी, इसके साथ साथ हमें जो है कुछ अच्छे फैटी एसिड्स लेने चाहिए, जैसे हमें ओमेगा का सेवन करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ओमेगा 369 है, हिमालयन बेरी है, फ्लैक्स सीड है, ओमेगा कैप्सूल्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसको लेकर। सो आपको इसका सेवन करना है, इससे आपकी त्वचा जो है वो इंटरनली उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, राइट। सो तैयार है सभी लोग अच्छे से इनर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मैंने वापस से बोला, आपका स्वास्थ्य भी ना आपकी त्वचा और बाल को देख के लोग जो अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन व्यक्ति कितना स्वस्थ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अब हम समझते हैं कि अब ये जो त्वचा है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। स्किन के बारे में अगर हम बात करने बैठे तो 3-4 घंटे में तो सिर्फ भूमिका बन पाती है एक्चुअली, है ना। पर पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आगे आने वाले समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में दे पाऊं। हमारी स्किन टाइप के बारे में बात करते हैं अब हमारी जो त्वचा है, हर व्यक्ति की त्वचा ना कुछ अलग होती है, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी त्वचा जो है वो आपसे मिलती है या आपकी त्वचा किसी और से मिलती है। कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, पर इसको वाइडली डिवाइड किया गया सो दैट हम समझ तो सके भाई कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो स्किन टाइप जो है वो 4 प्रकार से जो है वो बताया गया है। 4 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है ड्राई स्किन का, ठीक है। ड्राई स्किन जो होती है वो होती है रूखी सूखी त्वचा, जिसके अंदर पानी की कमी होती है, जिसके अंदर जो है सीबम भी कम होता है, यानी ऑयल का सिक्रीशन कम होता है। और ये ऐसी त्वचा होती है जिसके ऊपर सबसे पहले फ्लैकीनेस आता है। फ्लैकी यानी चैप हो जाता है वो, यानी रूखी रूखी जो ऊपर की लेयर है ना वो निकलने लग जाती है, राइट। इसके बाद जो होती है दूसरी, वो होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जस्ट अपोजिट, इसमें जो है वो पानी की भी कमी रहेगी पर ऑयल बहुत सिक्रीट होगा, इसको हम सीबम बोलते हैं। साथ ही साथ में इसमें पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद में ऑयल बहुत निकलने लगते हैं। और बाई चांस थोड़ी सी गंदगी अगर इसके अंदर जम गई तो जमने के बाद क्या होगा, पिंपल्स और एक्ने की शिकायत होगी। तो ज्यादातर जिन लोगों को पिंपल है, एक्ने है, छोटे मोटे मुहासे होते रहते हैं, वो ज्यादातर ऑयली वालों को और कॉम्बिनेशन वालों को होते हैं, राइट। और तीसरी है, मैंने अभी नाम ही ले लिया, तीसरी कंडीशन है कॉम्बिनेशन, यानी ड्राई और ऑयली दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ये जो जिनकी त्वचा होती है ना वो बहुत कंफ्यूज होते हैं।
अब कंफ्यूज तो होना भी है ना, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता कि मेरी स्किन कहाँ पे ड्राई है, कहाँ पे ऑयली है। सो बेसिकली ये जो आपका एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड टी जोन, ठीक है, ये टी बनता है। और जो ये एरिया होता है, दिस इज यू जोन। आपका टी और यू जोन में अगर किसी, या तो दोनों में या तो किसी एक में भी ऑयल है और दूसरा एरिया ड्राई है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। और बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ठंडी में उनको ड्राई के हिसाब से प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, गर्मी में आते से एकदम से ऑयली होने लग जाता है तो ऑयली प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं, मतलब ऑयली को खत्म करने वाले प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत किस्मत वालों के पास ऐसी स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्किन, ठीक है, जिसमें ना ड्राइनेस आती है, ना ऑयलीनेस आती है, ना वो कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो ये होती है हमारी नॉर्मल स्किन। तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास होती है, और इसको हम बोलते हैं वेल बैलेंस्ड हेल्दी स्किन। अगर आप सभी जो है ऐसा सोचे कि बस मुझे जो है नॉर्मल स्किन मिल जाए, तो थोड़ा सा वो पाना एकदम से मुश्किल है, क्योंकि हमें कुछ चीजें जो है जेनेटिकली मिलती है, हमारे खान पीन के कारण होती है। पर यस, जो हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, राइट। अब ये जितनी भी प्रकार की हमारी स्किन टाइप है, उनमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि अगर जो ड्राई स्किन होती है, उनके अंदर सबसे ज्यादा एजिंग और फाइन लाइंस की शिकायत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एजिंग और फाइन लाइंस होते हैं वो वही नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑयली स्किन वालों को, कि उनके पोर्स जो है लार्ज हो जाएंगे, ऑयल निकलने लगेगा, बार बार चिपचिपापन महसूस होगा। हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो बार बार हमें ना वेट पाइप्स ले लेके उसे साफ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑयलीनेस की दिक्कत होती है। ऑयल ज्यादा निकलता है तो भाई आप खुद सोचो, किसी भी पाइप से, फ्लेक्सिबल पाइप है, उसमें से बार बार अगर पानी निकल रहा है तो क्या होगा, वो पाइप अगर फ्लेक्सिबल वाला तो धीरे धीरे और बड़ा होने लग जाता है। जब वो बड़ा हो रहा है, यानी आपके पोर्स जो है वो इनलार्ज होने लग जाते हैं। अब जब वो इनलार्ज हो जाएंगे तो उसके अंदर गंदगी भी ज्यादा जाएगी, गंदगी ज्यादा जाएगी तो पिंपल होना बहुत स्वाभाविक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, इसको हम समझें और इसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है, एक प्रॉब्लम वो अनइवन टेक्सचर की, मतलब आपकी जो त्वचा है वो एकदम से सॉफ्ट नहीं नजर आती। हमारी त्वचा है वो एकदम बच्चों के जैसे सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है। रोड खराब हो जाती है ना, अभी बारिश में रोड कैसे हो, कहीं गड्ढे पड़ जाएंगे, कहीं ऊंचा उड़ जाएगा। ये क्यों होता है? ऑयल जहां से सिक्रीट हो गया वहां पे पोर्स हो गए। पिंपल हुआ था, उसका दाग छूट गया तो वहां पे हल्का सा गड्ढा रह गया। उसके बाद में हमारे डेड सेल्स जो थे वो जमे हुए थे, हमने उसको निकाला नहीं, ठीक से नहीं निकाला, कहीं पे छूट गया तो वो उठ जाएगा। तो ये जो अनइवन टेक्सचर है ना, इसकी शिकायत भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में जो है एक प्रॉब्लम जो फाइन लाइंस रिंकल की होती है, वो उम्र के साथ होती है। वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं होती, वो उम्र के साथ आनी है हमें। पहले जो है वो जब हम बात करते थे कि भाई कौन सी ऐसी उम्र है जब हमारी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल आते हैं, पर जब जवाब मिलता था तो जवाब मिलता था 40 से 45 साल की उम्र में। पर अब वो टाइम जो है ना वो और फास्ट हो गया, हम बड़े फास्ट फॉरवर्ड हो गए ना, तो हमारी उम्र भी बड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। अब 20-22 साल की उम्र में ही फाइन लाइंस और रिंकल दिखने लग जाते हैं। तो बड़ी खराब बात है ये तो, वैसे देखा जाए तो, है ना। पर क्या करें, हमारा खान पीन, जंक फूड, बाहर का पोल्यूशन, यूवी रेडिएशन, ये भागती दौड़ती जिंदगी, इसमें बहुत सारी चीजों में ना स्किन को सामना करना पड़ता है। तो इसमें फाइन लाइंस और रिंकल जो है बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। और 25-26 में तो कहीं ना कहीं जो ये जो आईज एरिया होता है ना, यहाँ पे फाइन लाइंस या फिर क्रो फीट का मतलब होता है कौवे के जैसे पंजे होते हैं ना, वैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें, धारियां बनने लग जाती हैं, ठीक है। और आंखों के नीचे जो है पतली पतली सी धारियां बनने लग जाती हैं। पफीनेस होने लग जाता है, यानी आंखों के नीचे जो है वो सूजन, आई बैग जिसको बोलते हैं ना, तो वो होने लग जाता है, फूलने लग जाता है वो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आम हो गई है आजकल बढ़ती उम्र में। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अभी हम बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं ना, बीमारी इज वेरी स्पेसिफिक। अभी हम कॉमन स्किन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब इन कॉमन स्किन प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, यानी कि डिस्कलरेशन। पिगमेंटेशन क्या है? हमारा जो स्किन टोन है, मतलब स्किन का जो कलर होता है ना, उसको स्किन टोन कहा जाता है, ठीक है। अनइवन स्किन टोन मतलब एक जैसा ना दिखने वाला स्किन टोन। सो बेसिकली आप अपने आप को कांच में देखेंगे ना ध्यान से, तो आप समझ पाएंगे कि हर एक व्यक्ति का जो स्किन टोन है वो एक जैसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके स्किन में डिफरेंस होता है। किसी लोगों का जो है चेहरा वो पूरा ओवरऑल बड़ा अच्छा
जो है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा, पर यहाँ पे हल्का सा डार्क हो जाएगा, यहाँ पे हल्का सा डार्क हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अनइवन स्किन टोन हो गया। अब ये अनइवन स्किन टोन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अनइवन स्किन टोन जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो सकता है, यानी आपके शरीर में अगर हार्मोन की जो है वो जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। कई लोगों को थायराइड हाइपो या हाइपर होता है, तो उस केस में भी होता है। पानी की कमी के कारण होता है, आपके शरीर में किसी प्रकार का न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिएंट की, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण भी डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन होने लग जाता है। और जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है बाहरी जो पॉल्यूशन और यूवी रेडिएशन है वो, राइट। तो ये प्रॉब्लम कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। अब इसका जो है इसी का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। अभी जो हमने बात करी है, क्या बात करी, सारी की सारी जो बात करी है वो करी है हमने प्रॉब्लम्स की। अब हम समझेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन क्या दें। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अब जब प्रॉब्लम्स हो गई है तब हमको ठीक नहीं करना। बीमारी हो गई है फिर मेडिसिन लेंगे तो फिर उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा उसका। कोशिश ये हमें करनी है कि हमें स्टार्टिंग से ही हमारा जो बेसिक स्किन केयर है ना वो करें हम, जो उसकी रोज की देखभाल है। एक छोटा बच्चा होता है तो हम रोज उसको 1 गिलास दूध देते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा प्रोटीन देते हैं, उसको केला खिलाते हैं, सेब खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं कि उसको आगे चल के जो है वो स्ट्रेंथ उसकी मजबूत रहे। तो हम स्टार्टिंग से ही, जैसे हमें महसूस होता है ना, हमको बेसिक स्किन केयर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करना चालू कर देना चाहिए। तो जैसे हमारी स्किन के बारे में हम बात करें कि बेसिक चीजें क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है, तो बेसिक स्किन केयर में आता है, आप इसको लिख लीजिएगा, आपको हमेशा से जो है वो याद रहेगा और कस्टमर्स को बताने में भी आसानी रहेगी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं याद रखने के हिसाब से CTM, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, राइट। सो क्लेंजर का मतलब होता है अपने स्किन को आपको क्लीन करना है रोजाना। टोनर, आपके स्किन को क्या करना है, टोन करना है, यानी टाइट करना है, राइट। पोर्स को क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, छेद जो बड़े हो रहे थे उसको मिनिमाइज करना है, उसको टाइटनिंग देना है। और मॉइस्चराइजर यानी आपकी त्वचा को नमी देना है, राइट। तो ये 3 काम जो है ये आपको रोजाना करने हैं, और रोजाना भी करना है दिन में 2 बार, और 1 बार आपको वीकली में भी करना है। तो क्लिंस एंड एक्सफोलिएट, आप क्लिंजिंग भी करेंगे, डेड सेल्स को भी रिमूव करेंगे, राइट। सो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसके लिए हमारी कंपनी ने ना बहुत सारे विकल्प जो है वो आप सभी के सामने प्रोडक्ट के माध्यम से दिए हुए हैं। सो पहले हमें जब ये काम करना होता था ना, हम क्लिंजिंग करना है, थोड़ा मसाजिंग करनी है, थोड़ा सा अच्छा कुछ टोनर वोनर लगाना, टोनर मतलब उस समय टोनर के नाम से नहीं जानते थे, बट स्किन को टाइट रखना है, फाइन लाइन रिंकल नहीं पड़े। तो पहले के जमाने में क्या होता था, उनका ऑब्जेक्टिव भले ये ना हो कि फाइन लाइन रिंकल कब आ रहे कब नहीं, पर ऐसा लगता था त्वचा खूबसूरत होनी चाहिए भाई, है ना। तो पहले के जमाने में भी आप देखो कि आपने कई लोगों ने जो है अपनी, जिनकी शादियां हुई होंगी, उन्होंने हल्दी चंदन के साथ उपटन भी लगाया होगा, है ना। अभी नहीं लगता ये सब, आजकल तो भाई पार्लर में जाने लग गए हैं, मेकअप वेकअप कराना है तो पार्लर वाले पहले ही बोल देते हैं कि भैया ये हल्दी उपटन नहीं लगाना, नहीं तो मेकअप नहीं चढ़ेगा आपका, ठीक है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हल्दी उपटन तो रगड़ रगड़ के 3 दिन के कार्यक्रम को ना 15 दिन पहले से चालू कर देते थे और बार बार लगाते थे। क्यों? कि स्किन में जो है वो चमक बनी रहे, क्लीन होता रहे, डेड सेल्स जो है वो निकलती रहे, ये सारी चीजें जो है वो बरकरार रहे। और इसीलिए ये सारी जड़ी बूटियों का, हमारे हर्ब का, ऑर्गेनिक चीजों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, राइट। अब ये सारी चीजें अब हम वापस तो नहीं कर सकते। क्या हम वापस से वो जड़ी बूटियां, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं? चलिए, अच्छी तो चीज है, यूज कर भी सकते हैं, पर क्या आपके पास समय है इतना इस काम को करने के लिए? नहीं है। और इसीलिए IMC आप सभी के सामने जो है वो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आई है आपके समक्ष में। और स्किन केयर जो है एक बहुत ही वाइड रेंज है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो फॉल होते हैं। सो हमें अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। इनमें हमारे जो है वो क्लिंजर, टोनर, देन इसके बाद में एलो क्रीम के साथ में एंटी एजिंग, सनस्क्रीन लोशन, स्किन टोनर, वाइप्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे स्किन केयर रेंज में आते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम रोज कौन सा लगाएं, वीक में कौन सा लगाएं और किस जरूरत पे क्या लगाएं, राइट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बाइफरगेट करके बता दूं। सो बाइफरगेशन के लिए आपको बताना चाहूंगी, हमारी जो बेसिक स्किन केयर के अभी हमने बारे में बात करे थे ना, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर करना है हमें, ये हमें 2 प्रकार से करना है, एक रोजाना और एक वीकली।
रोजाना जब आप करोगे तो आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, या आप हमेशा अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार। एक है फेस वॉश और दूसरा है हमारा एलो क्लिंजर, राइट। सो क्लिंजर क्या काम करता है? क्लिंजर डीप पोर क्लीनिंग करता है। डीप पोर क्लीनिंग मतलब ये आपके रोम छिद्र, जो हमारे स्किन पे रोम छिद्र हैं, इस रोम छिद्र को खोलेगा, उसके अंदर से पूरी गंदगी को निकालेगा, राइट। तो ये क्लिंजर का काम है। इसके बाद में जो मैंने अभी आपको एलो फेस वॉश बोला, ठीक है, हल्दी चंदन फेस वॉश। अभी जो हल्दी चंदन फेस वॉश है, इसका क्या काम है? ये सुपरफिशियल डस्ट को जो है वो रिमूव करता है। सुपरफिशियल डस्ट का मतलब होता है जो सूखी सूखी गंदगी होती है, राइट। तो जो ऊपर ऊपर की गंदगी होती है उसको निकालने का काम करता है। इसके बाद में हमें अप्लाई करना है, अगर हम फेस वॉश और क्लिंजर अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद भी, क्योंकि अभी हमने क्या करा, क्लीनिंग कर ली है। अब क्लीनिंग करने के बाद में रोम छिद्र क्या थे, खुले थे, गंदगी निकली। अब ये खुले हैं तो भाई इसको नॉर्मलाइज भी तो करना है, इसको बंद भी तो करना है, वरना इसके अंदर जो है कचरा चला जाएगा और पिंपल एक्ने होने लग जाएगा। तो इसको बंद करने के लिए जो प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे हम टोनिंग का, यानी कि रोज वाटर, ठीक है। और ये क्या काम करेगा? ये स्किन पोर को नॉर्मलाइज करेगा, आपकी त्वचा को टाइट करेगा। टाइट करने के साथ साथ ये आपकी त्वचा को तैयार कर देगा कि अगर अब आप इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। देन इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है हमारा मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर में आप एलो क्रीम और बेरी क्रीम, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर के, क्लीनिंग के मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बताए। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैडम फेस वॉश लगाएं कि क्लिंजर लगाएं, पहले फेस वॉश लगाएं कि क्लींजर पहले लगाएं, है ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका बता देती हूँ मैं आप सभी को। सुन के कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, बड़ा उटपटांग सा एग्जाम्पल लगेगा आपको, पर हम महिलाएं बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इसको, और पुरुष इसको समझ सके, इसीलिए मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। हमारे घर की हम सफाई करते हैं, राइट। तो सफाई जब करते हैं सो हम घर में क्या करते हैं, सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं कि सूखी गंदगी निकल जाए, और फिर हम उसके ऊपर पोछा लगाते हैं। सो अभी मैंने क्या बोला था आपको, फेस वॉश सुपरफिशियल डस्ट को निकालता है। तो अगर आपको चेहरे से बार बार रूखी सूखी जो ऊपर की जो गंदगी है उसे निकालना है तो आपको फेस वॉश अप्लाई करना है। पर मैंने आपको बोला डेली केयर दिन में 2 बार करना है, CTM। तो दिन में 2 बार अगर करना है तो आपको क्लिंजर अप्लाई करना है इसके बाद में। तो फेस वॉश के बाद में, यानी घर पे झाड़ू लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, पोछा भी लगाएंगे। तो ऊपर की गंदगी निकाल ली, ऊपर की गंदगी निकालने के बाद में हमने क्लिंजर से अंदर से, पोर से भी अंदर से गंदगी निकाल दी, राइट। तो हमने पोछा भी लगा दिया। अब बात आती है कि उसको पूरा क्लीन करें और नॉर्मल जो है वो हवा पानी जो कर्टन वर्टन खोल दें। तो अभी पूरा जैसे घर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है ना, साफ सुथरा, वैसे हमारी त्वचा भी जो है वो खिलखिलाने लगती है, सांस लेने लग जाती है, ठीक है, गंदगी पूरी निकल जाती है। कितना अच्छा लगता है घर साफ करने के बाद में। बिल्कुल वैसा ही डेली केयर आपको करना है। ये डेली घर को भी स्वच्छ रखना है, डेली हमारी स्किन को भी अच्छा रखना है। दिन में 2 बार हम ये काम करेंगे, एक बार सुबह और एक बार रात में सोने के पहले। रात में सोने के पहले इसलिए क्योंकि सोने के पहले मतलब रात में जब हम सोते हैं ना तो सबसे ज्यादा स्किन का जो रेन्यूअल प्रोसेस होता है ये इसी समय होता है। हम उसको क्योंकि छेड़ते नहीं है, हम धूप में नहीं लेके जाते हैं, हम उसको पानी नहीं दिखाते, हम उसको बहुत सारी चीजों से बचा के रखते हैं। तो 6 से 8 घंटे जब हम सोते हैं तो उस समय इसका काम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो उसको उसके पहले भी हमें जो क्या है उसको अच्छे से साफ सुथरा करके रखना है, राइट। सो ये है हमारा डेली केयर जिसको हम CTM भी बोलते हैं। और मैं इसको एक और तरीके से तौलती हूँ हमेशा कि जिस तरीके से हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार भरपूर खाना खाते हैं। खाना तो 4 बार चाहिए, सुबह नाश्ता भी करना चाहिए, लंच भी करना चाहिए, शाम को स्नैक्स भी खाना चाहिए और रात में खाना भी खाना चाहिए। पर हम अगर एक आध छोड़ भी दें ना तो चलेगा, पर 2 बार तो भरपूर खाना खाते हैं अच्छे से भरपेट। तो जब आप 2 बार भरपूर खाना खाते हैं तो वैसे ही आपकी त्वचा के लिए भरपूर खाना देना उसे जरूरी है CTM के माध्यम से, बेसिक स्किन केयर के माध्यम से, राइट। इसके बाद मैंने बात करी थी वीकली केयर की। ये तो रोजाना का काम हो गया, इसमें हमने ये 4 प्रोडक्ट जो है चुनिंदा निकाल लिए। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको लूंगी जब जरूरत होगी ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। पर अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारी त्वचा खराब ना हो, अच्छी रहे, उसके लिए आपको सिर्फ ये इस्तेमाल करते रहना है। इसके बाद हमारा वीकली केयर है। वीकली केयर में जो है आपको 2 से 3 प्रोडक्ट जो है वो और एड ऑन करना है, सप्ताह में 1 बार उसे इस्तेमाल करना है। उनमें से जो पहला प्रोडक्ट है वो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, चेहरे को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में हम अप्लाई करेंगे फेस स्क्रब।
फेस स्क्रब जो है वो माइल्ड वो जो है एक्सफोलिएशन का काम करता है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है डेड सेल्स रिमूवल का काम करना, मृतक कोशिकाओं को निकालना। याद है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में पहली लेयर पूरी मृतक कोशिकाओं की हो जाती है, उस मृतक कोशिकाओं को निकालने का काम हमारा फेस स्क्रब करेगा। तो उसको हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा करके हम अप्लाई करेंगे, मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगी अभी प्रोडक्ट के बाद में। और उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे फेस मास्क या फेस पैक, जिससे आपकी त्वचा जो है उसमें नमी बरकरार रहेगी, एक्ने वगैरह नहीं होगा, पहले का कोई दाग है तो वो भी ठीक होने लगेगा। और फिर वापस से हम टोनर और मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट को आपको ऐड कर लेना है वीकली केयर में। तो आपके पास ऑलरेडी पहले 3 स्टेप्स था, सिर्फ 2 स्टेप को आपने बढ़ा लिया, तो ये वीकली केयर हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप टोटल 5 प्रोडक्ट रखते हो तो आपका डेली केयर और वीकली केयर ये दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए इसके बारे में थोड़ी सी बारीकी में समझ लेते हैं। ठीक है, बारीकी में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था एलो हमारा फेस वॉश हल्दी चंदन। सो बेसिकली हल्दी चंदन जो प्रोडक्ट है हमारा, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट मिले हैं, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, हल्दी, चंदन और कुकुम्बर यानी कि ककड़ी। ठीक है, तो इन सबका जो बेनिफिट होता है कि आपके स्किन को सॉफ्ट बनाती है, क्लीनिंग का काम करती है। हल्दी है तो आपको एंटीसेप्टिक काम करेगी, चंदन है खूबसूरती को बरकरार रखेगी, और कुकुम्बर है तो ठंडक पहुंचाएगी। राइट, तो हल्दी चंदन फेस वॉश बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट है और बहुत कम रेट में है। हमारा एमआरपी इसका सिर्फ 250 रुपीज है। 250 रुपीज में अगर आपको इतनी सुंदरता मिल रही है, आप रोज इतनी रूखी सूखी जो गंदगी है उसको निकाल पा रहे हो, तो आप बिल्कुल आपको ये जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चेहरे को पहले ही पानी से जो है वो क्लीन कर लीजिए, मतलब पहले पानी जो है थोड़ा सा चेहरे पे डाल लीजिए। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा हाथ में लेना है। जितने भी प्रोडक्ट हम मसाज करके यूज करने वाले हैं उन सारे प्रोडक्ट को आपको एक स्टेप्स को फॉलो करके इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फेस पैक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम ऐसा लेप के जैसा लगाते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट को आपको यूज करना है और धोना होता है। राइट, तो फेस वॉश जो है वो आप क्या करेंगे, अपने पाम में ले लीजिए प्रोडक्ट, सिंगल उंगली से इसे उठाइए और आपके चेहरे को ना 6 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड आपको मार्किंग करके नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये हमारे अंडरस्टूड वाली बात है। आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, याद रख के, फिर उसके बाद आपकी आदत में आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल? सबसे पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, 1 2 3 4 4 हमारे सामने आ गए, 5 और 6 ये 6 भागों में आपका चेहरा और नेक जो है वो डिवाइड हो गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, अपनी 3 उंगलियों से, ये 3 उंगलियां जो है ना इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब इस 3 उंगलियों से हमें प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, राउंड सर्कुलर डायरेक्शन बाहर की साइड में और उठाकर सर्कुलर में। सर्कुलर इसलिए क्योंकि आपकी स्किन जितना लिफ्ट होगी ना उससे फाइन लाइंस रिंकल उतने नहीं पड़ेंगे। राइट, तो इसको आपको राउंड सर्कुलर डायरेक्शन में करना है। माथे पे जब आप कोई सा भी प्रोडक्ट अप्लाई करो, क्लिंजर लगाओ, फेस वॉश लगाओ, स्क्रब लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको स्टेप्स यही फॉलो करना है। आपको इसी 3 उंगलियों से यहाँ पे राउंड और सर्कुलर डायरेक्शन में बाहर की साइड करना है। नोज पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। ठीक है, चिन और अपर लिप्स में इस तरीके से अप्लाई करना है और नेक पे ऊपर की साइड करना है। इस तरीके से फेस वॉश जो है वो आपको अप्लाई करना है और उसके बाद उसको धो लेना है। बहुत ज्यादा देर तक ऐसा रगड़ने की जरूरत नहीं है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड इनफ है। अब हम लोग कैसे करते हैं अप्लाई? ठीक है, हम तो कुश्ती लड़ते हैं भैया अपने बालों से भी और त्वचा से भी। हम लेते हैं प्रोडक्ट बढ़िया हाथ में, हाथ में ऐसा रगड़ा, खूब झाग लगाया, झाग लगाने के बाद में चालू हो गए पाम से पूरा ऐसे ऐसे रगड़ के लगाना और फिर धो दिया। आधा प्रोडक्ट हाथ में रह गया। ठीक है, और बाकी का जो है वो हम गला तो भूल ही गए क्योंकि गला तो हमारे स्किन का पार्ट है ही नहीं, नेक। और उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये चेहरा ऐसा अलग चमकता है और गले का जो डार्कनेस है वो अलग से दिखती है, नेक की डार्कनेस अलग से दिखने लग जाती है। राइट, तो भाई ऐसा काम नहीं करना है अपने को पूरा गला जो हमारा नेक है ना वो हमारे फेस का ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान जो है वो रखना है। राइट, तो फेस वॉश को इस्तेमाल कीजिए। मैंने पहले ही बोला था फेस वॉश आप दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी मर्जी उतनी बार इस्तेमाल कीजिए। झाड़ू हम कितनी बार भी लगा सकते हैं ना घरों में, भाई जितनी बार पत्ते आ जाएंगे, जितनी बार धूल मिट्टी आ जाएगी उतनी बार लगाना पड़ेगा हमें। पर हाँ, हम पोछा नहीं लगाएंगे। हम पोछा तो दिन में हम 1 बार या 2 बार ही लगाएंगे। राइट, तो इसीलिए जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा क्लिंजर, वो अब हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम करेंगे सुबह और एक बार रात में। तो आपने फेस वॉश अप्लाई कर लिया। फेस वॉश के बाद में जो है आपको अप्लाई करना है हमारा फेस क्लिंजर। फेस क्लिंजर जो है ये बहुत ही शानदार है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा, हल्दी के अलावा इसके अंदर नीम और तुलसी भी है। नीम और तुलसी क्या है, एंटीसेप्टिक है और एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जिक के साथ साथ में ये जो है
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का है और ऑब्वियसली मतलब इसमें बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा, राइट। तो आपके स्किन को ये नरिश करेगा, स्किन पोर को खोलेगा और खोलकर उसके अंदर से गंदगी निकालने का काम करेगा। तो गंदगी जैसे ही निकल जाएगी तो स्किन ऑटोमेटिकली चमक आ जाएगी। गंदगी के कारण वो डल हो जाती है, टेक्सचर अच्छा नहीं होता है, राइट। सो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसकी जो एमआरपी है वो भी 250 रुपीज है। ऑब्वियसली आपके लिए जो हमारे एसोसिएट हैं उनको ये कम रेट में मिलेगी। नाउ जो हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट है, क्लिंजर भी सेम तरीके से अप्लाई करना है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने फेस वॉश अप्लाई किया था वैसे ही क्लिंजर भी हाथ में लेंगे, डिवाइड करेंगे, मसाज करेंगे और फिर उसको रिमूव कर देंगे। आप ट्रैवल पे हैं या फेशियल करा रहे हैं तो उस समय तो आप कॉटन से उसको रिमूव करवा सकते हो, घर पे तो आप पानी से धो लीजिए। धोने के बाद एक चीज और मैं बता दूं, जब भी हम क्लिंजर, टोनर, फेस वॉश अप्लाई करते हैं ना, हम टॉवल लेके चेहरे को ना खूब जोर जोर से सुखाते हैं, खूब अच्छे से रगड़ के। सो ऐसा नहीं करना है, राइट। आपको क्या करना है, पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से रख के धीरे धीरे से जो है उसको सुखाना है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लिंजर। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है जो एक्सफोलिएशन का प्रोडक्ट है और वीकली केयर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है फेस स्क्रब। फेस स्क्रब जो है ये एक्सफोलिएशन का काम करता है, यानी डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। लगाने का तरीका सेम रहेगा, अप्लाई करने का सेम तरीका होगा, सेम मसाजिंग करेंगे, पर इसका समय थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि हम वीक में एक बार कर रहे हैं इसको। बहुत सारे लोग इसको 10 दिन में भी करते हैं, आप कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है वो वीकली कीजिए। मैं तो बोलती हूँ अगर आपको वीक में लग रहा है कि नहीं तब भी संतुष्टि नहीं मिल रही, आप वीक में 2 बार कर लीजिए। स्टैंडर्ड वीकली केयर है। नाउ आपकी जरूरत के ऊपर है कि आप उसको वीक में 2 बार करना चाहते हैं कि 10 दिन में एक बार करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो फेस स्क्रब में जो खास इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, हल्दी के अलावा, वो है एलमंड्स, यानी कि बादाम। बादाम के बहुत छोटे छोटे से मैन्यूस टुकड़े डले होते हैं इसमें, और वही हमारे स्किन के मृतक कोशिकाओं को, जो सेल्स हैं, उसको रिमूव करने का काम करते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएट करना हमारे स्किन को। आप जब भी पार्लर में जाएंगे तो कई बार आपको ना ये सारे अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट बताए जाते हैं कि भाई आप 4 सिटिंग ले लीजिए, एक्सफोलिएशन होगा आपका मसाजिंग होगी, आपको नरिशमेंट मिलेगा। पर हम बड़े ये बातों को सुन के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक्सफोलिएशन करेंगी यानी मेरी त्वचा बड़ी अच्छी हो जाएगी। एक्सफोलिएशन इज नथिंग, इट इज जस्ट रिमूवल ऑफ डेड सेल। इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन कहा जाता है, राइट। और ये आप घर पे कर सकते हैं। और हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि घर बैठे आप अपनी त्वचा को ना प्राकृतिक तरीके से जो है बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल बना सकते हैं, राइट। तो फेस स्क्रब जो है उसको इस्तेमाल करने का तरीका सेम रहेगा जैसा हमने क्लिंजर इस्तेमाल किया था, सिर्फ मैंने जैसा बोला समय थोड़ा सा ज्यादा लेना है हमको, ठीक है। 5 से 7 मिनट कम से कम कीजिए इसे आप, ठीक है। और अगर आप 10 दिनों में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और 10 मिनट के लिए कीजिए, पर धीरे धीरे कीजिए। ऐसा बहुत जोर जोर से हमको मसाजिंग नहीं करनी है, बहुत जेंटल मसाजिंग करनी है, बहुत सॉफ्ट हाथों से करनी है। स्किन तो हमारी ही है ना, त्वचा हमारी है। आप बहुत जोर जोर से करेंगे, बहुत ज्यादा लंबे समय तक करेंगे तो आपकी त्वचा पे रैशेस पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके डेड सेल्स तो रिमूव हो जाएंगे, पर डेड सेल्स रिमूव होने के बाद में जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो डैमेज होने लग जाएंगी। जब वो डैमेज होने लग जाएंगी तो आपकी स्किन पूरी पिंक दिखने लगेगी, आपको लगेगा छिल गया मेरा। कई बार आपने देखा, महसूस किया, आप पार्लर में जाते हैं फेशियल कराने के लिए, तो फेशियल कराने के बाद जब आप आते हो तो आपको लगता है मेरी त्वचा बाप रे यहाँ पे तो जल रहा है और पिंक पिंक हो गया है, रैशेस पड़ गए हैं। वो क्यों? क्योंकि स्क्रबिंग बहुत हो गई होती है और तेज हाथों से हो गई होती है, ठीक है। तो हमारी त्वचा और हमारे हेल्थ के बारे में ना हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो आप अगर इसे घर पे करते हैं तो भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब अगर आप खुद इसके ब्यूटी प्रोफेशनल हैं, तो इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है समझकर आईएमसी के इंफॉर्मेशन के द्वारा जो है आप इसको समझ के जो है अपने पार्लर में इस्तेमाल कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे ना लोग आंख बंद करके इस्तेमाल करते हैं। सारी जड़ी बूटियां हैं, लोग वापस आ चुके हैं जड़ी बूटियों पे, राइट। तो फेस स्क्रब जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है, 295 इसकी एमआरपी है, बहुत खूबसूरत पैकेजिंग के साथ में है ये, और ये एक नेचुरल जो है वो एक्सफोलिएटर कहलाता है ये। इसके बाद में हम बात करें अगर, क्योंकि अब हम जो चल रहे हैं वो थोड़ा वीकली केयर की साइड आ गए, ठीक है। हमने 3 क्लिंजर वाले इस्तेमाल कर लिए, फेस वॉश, क्लिंजर और स्क्रब। अब स्क्रब के बाद हम क्या करेंगे, हम फेस पैक को अप्लाई करेंगे। फेस पैक जो है वो जब आप उसको टच करोगे ना तो मुल्तानी मिट्टी का जैसा लेप होता है ना, वैसा ये नजर आता है ये आपको छूने में। थोड़ा सा मोटा है, आप चाहें अगर आपकी स्किन जो है आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ड्राई है मेरी स्किन है ना, थोड़ा सा पतला की जरूरत है, आप इसमें हल्का सा रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं।
तो आप इसको हाथ में लेंगे, हाथ में लेने के बाद में सिंगल उंगली से उठाइए और उसको पूरा अपने चेहरे पे पेस्ट जो है वो पूरा लेप लगा लीजिए। आंखों का एरिया और लिप्स का एरिया आपको छोड़ देना है और पूरा ऐसा लेप लगा लीजिए पूरे चेहरे पे, नेक पे, और 15-20 मिनट्स के लिए आपको इसको छोड़ देना है। इसके अंदर में एलोवेरा है, गुलाब की पंखुड़ियां जो है उसके तत्व हैं, इंग्रेडिएंट्स है बहुत शानदार। इसके अंदर में चंदन है और इसके अंदर में नीम है। सो नीम है तो अगर पिंपल के स्कैर्स थे, कोई दाग था, कोई धब्बे थे, तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, एलोवेरा तो स्किन को सॉफ्ट बनाता ही है, और रोज जो है वो आपके स्किन के ना ब्लेमिसेस के कलर को ठीक करता है, यानी आपके ये कलर को इनहेंस करेगा। अगर आपका कहीं पे भी थोड़ा सा डार्क हो गया था कलर, उसको धीरे धीरे ठीक करने लग जाएगा, राइट। और चंदन है तो चंदन भी आपके स्किन पे क्या करता है, फाइन लाइन रिंकल्स जो है वो नहीं होने देता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है ये फेस पैक, वीक में एक बार इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट है। सो अब अगर जब हमने स्क्रब कर लिया, हमने फेस पैक को लगा लिया, फेस पैक को रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद में, रिमूव कैसे करना है, रिमूव करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, या तो आप गीला टॉवेल है जो है वो इस्तेमाल कीजिए, अपने चेहरे पे थोड़ी देर के लिए रखिए और फिर टॉवेल से पोंछ लीजिए या फिर पानी से धो लीजिए। एकदम से फेस पैक लगा लिया, एकदम ड्राई हो गया, तो तुरंत नल के सामने जा जाके इसको जोर जोर से रगड़ रगड़ के नहीं धोना है। इसके अंदर में छोटे छोटे से ग्रेनुअल्स जैसे हैं, आपकी स्किन पे भी आपने स्क्रब किया था, पूरी स्किन खराब होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा लूज करना है। ड्राई वाली कोई चीज होती है ना, कहीं जमीन पे कोई गंदगी लगी होती है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट पानी डाल डाल के झाड़ू लगाने लग जाते हो? नहीं, थोड़ा पानी डाल के इसको सुखा, थोड़ी देर के लिए सोक करते हो ना, कि वो गंदगी जो है वो थोड़ा सा कैसी लूज हो जाए, और फिर उसके बाद में हम उसको साफ करते हैं। कपड़े धोते हैं तो भी ऐसा करते हैं, तो भाई हम हमारे चेहरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चेहरे पे हमने पैक लगाया है, उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए पहले, और फिर उसके बाद में उसको धो लीजिए। दूसरा एक विकल्प बहुत शानदार है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिलैक्सेशन महसूस होगा, और वो है हमारा एलो वाइप्स। एलो वाइप्स बहुत शानदार प्रोडक्ट है, उसके अंदर में एलोवेरा है, ग्लिसरीन है, ठीक है, ये सारे तत्व जो है वो मिले हुए हैं। जब आप उस एलो वाइप्स को एक निकालो, आपके चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए रख दो। आपने 5 मिनट तक फेस पैक लगाया था, अब आप आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए घर में, और अपने उस टिश्यू पेपर को, वेट वाइप्स को चेहरे पे रख लीजिए, दबा लीजिए। आपको इतनी ठंडक महसूस होगी, आपको जो एक अरोमा, जो एक फ्रेग्रेंस होता है ना, स्पा की फीलिंग, वो आएगी। उसको लगा के रखेंगे तो आपके स्किन में क्या है, मॉइस्चर जो है वो अंदर जाता भी रहेगा उस फेस पैक का, और एकदम से फेस पैक बिल्कुल भी ड्राई भी नहीं होगा, तो आपकी रगड़ नहीं खाएगी स्किन, राइट। और फिर उसके बाद में जो है वो आप पूरे चेहरे को अच्छे से उस वेट वाइप से भी पोंछ सकते हैं, और नॉर्मल तरीके से भी जो है वो पोंछ सकते हैं, राइट। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, टोनर अप्लाई करना है, क्योंकि अभी भाई क्या था, ओपन पोर्स खुल गए, स्किन पोर्स खुल गई, गंदगी भी निकल गई, डेड सेल्स भी निकल गए, फेस पैक भी लग गया। अब जरूरत है हम उस पोर्स को वापस से नॉर्मल कर दें। नॉर्मल इसलिए कर दें क्योंकि इसके अंदर बाद में दूसरी गंदगी ना आ जाए जो पिंपल पैदा कर दे, राइट। तो उसके लिए हम टोनर के लिए क्या अप्लाई करेंगे, एलो रोज वाटर। ठीक है, तो लिख लीजिए इस सीक्वेंस को। ठीक है, तो एलो रोज वाटर, रोज वाटर दुनिया का सबसे खूबसूरत ब्यूटी प्रोडक्ट है, सबसे खूबसूरत, जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग, महिला या व्यक्ति भी अप्लाई करते हैं, राइट। ये हर प्रकार से काम आता है। जो गुलाब जल होता है ये आपके एंटीसेप्टिक में काम आता है, एंटीबैक्टीरियल है, अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, रैशेस, दाद, खुजली हो गई है, सब जगह से रोज वाटर जो है हेल्प करता है आपको। इसके अंदर में एलोवेरा है हमारे प्रोडक्ट में, इसके अंदर में विटामिन ई का ऑयल एक्स्ट्रा डला हुआ है, साथ साथ में इसमें गुलाब के तो मेन तत्व है ही भाई, नाम ही है रोज वाटर, और इसके अंदर में ग्लिसरीन है। सो ये क्या क्या काम करेगा, ये आपके सबसे पहले तो स्किन पोर को नॉर्मलाइज कर देगा, नॉर्मलाइज करने के बाद में स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, टाइट करेगा। ये बहुत स्वाभाविक है कि आपका जो पोर्स था वो अभी क्या था, खुला हुआ था, जैसे ही ये क्या होगा, बंद होगा, जैसे ही बंद होगा तो आपकी स्किन क्या होगी, टाइट होने लग जाएगी, है ना, लूज नहीं रहेगी। टाइट होएगी तो फाइन लाइंस, रिंकल्स नहीं होंगे। तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, इसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन पे बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। हमारे स्किन पे जो है वो चमक बरकरार रहती है पूरे दिन भर के लिए, हमारी स्किन ड्राई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको रोज वाटर जो है वो लगाने का अलग अलग तरीका है। लोग बहुत ही ना इसको बहुत ही कैजुअली लेते हैं कि भैया रोज वाटर है, चलो क्या किया, हाथ में ले लिया, कॉटन में ले लिया, ऐसा इस्तेमाल कर लें। सो कोशिश करें कि जब भी आप अपनी त्वचा में प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हाथ हमेशा साफ होने चाहिए। आप आपके हाथ पे जो है वो रोज वाटर को स्प्रे कर लो, दोनों पाम से जो है डिवाइड कर लो इस तरीके से, और फिर अपने चेहरे पे सिर्फ इस तरीके से डैप करो,
चिपका के इस तरीके से डैप करो। आपको रगड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्किन ऑलरेडी हमने बहुत मसाजिंग कर ली है, अब हम बिल्कुल भी इसको रगड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से डैप करेंगे। डैप करने के बाद में 30 सेकंड्स में अपने आप जो है ना धीरे धीरे पूरा स्किन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, राइट। इसके बाद दूसरा तरीका है, आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी मेरे हाथ में पैक लगा है या मैं ट्रैवल पे था, मैं नहीं कर पाया, मैं क्लीन कर रहा हूं, सिर्फ क्लींजर कॉटन से निकाल लिया था, इसके बाद में आप ये कर सकते हो कि रोज वाटर स्प्रेयर बॉटल है, स्प्रे कर लो आप चेहरे पे और उसको जो है किसी भी वाइप से या कॉटन से जो है वो डैप कर लो, ठीक है। ये भी तरीका है और कॉटन में लेके भी लगा सकते हैं। कॉटन में इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि कॉटन ऑलरेडी बहुत ड्राई होता है, ठीक है ना, स्किन को जो है बहुत खींचता है और साथ साथ में प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा तो कॉटन में ही रह जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी जैसा चीज है तो, है ना, तो हमारी स्किन पे तो लग ही नहीं पाएगा। तो इससे बेटर है कि या तो आप स्प्रे कर लें या हाथ में लेके इसको डैप करके लगा लें, राइट। तो ये हमारा हो गया टोनिंग। टोनिंग के बाद में जो है वो हम अप्लाई करते हैं हमारा तीसरा प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चराइजर। मैं रोज वाटर के बारे में से प्राइस बता देती हूँ उसकी। इसकी एमआरपी 140 रुपीज है और आपको ये ऑब्वियसली किफायती रेट में जो है वो मिलता है। मार्केट के रेट के कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स भी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में हम जो डेली इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा एलो क्रीम। एलो क्रीम जो है ये सिर्फ किसी ऐसा लेडीज स्पेसिफिक या जेंट्स स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अ एंटीसेप्टिक क्रीम। जिस तरीके से मार्केट से हम कोई भी एक क्रीम उठा के ले आते हैं ना कि कुछ भी हुआ तो वही लगा लिया, होंठ फट गए तो लगा लिया, गाल फट गए तो लगा लिया, पैर फट गया तो लगा लिया, ड्राई हो गई स्किन तो लगा लिया, सो इट्स अ एंटीसेप्टिक क्रीम। तो आप इसको बहुत नॉर्मल लो, है ना, सिर्फ चेहरे के लिए ना, बल्कि आप पूरे कहीं भी बॉडी में, हाथ में कहीं भी लगा सकते हो। तो एलो क्रीम बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर में एलोवेरा, केले का इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में विटामिन ई, विटामिन सी और पोटेशियम है जो आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है। लोग ना केले का लेप लगाते हैं, केले को मैश करके उसका पैक बनाकर लगाते हैं। अब वो केला लगाना, लेके उसकी स्मेल आती रहेगी, लगा के उसका कलर चेंज हो रहा है, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजाना एलो क्रीम को लगाइए, आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बनाना वाले। इसके अंदर इसमें गुलाब भी है, गुलाब की पंखुड़ियां और हल्दी का भी इंग्रेडिएंट है। तो मैंने एंटीसेप्टिक पहले ही बोला था, छोटा मोटा कुछ भी अगर जैसे पुरुषों को शेविंग करते समय थोड़ा सा कट लग जाता है तो उस टाइप के वाउंड को भी ये हील करने का काम करेगी, राइट। इसका जो एमआरपी है वो है 220 रुपीज और नॉर्मल तरीके से आपको ये प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड कर लीजिए और पूरा इस तरीके से जो है वो मिक्स करके लगा लीजिए, पूरा अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, राइट। तो ये हमने जो अभी पूरी बात करी, ये हमने क्या बात करी अभी, डेली केयर और वीकली केयर की कंप्लीट प्रोडक्ट की। हम दिन में 2 बार जो प्रोडक्ट लगाते हैं, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, हमने उसके बारे में बात कर ली। और वीकली केयर में हम स्क्रब और फेस पैक को ऐड करते हैं, हमने उसके बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं नीड बेस्ड स्किन केयर की, ठीक है। नीड बेस यानी जरूरत के हिसाब से। अभी जो जरूरत नहीं थी, ये तो उम्र के साथ जरूरत थी, हम उसको हेल्दी रखना चाहते हैं इसलिए हमने यूज किया। अब अगर किसी को किसी अलग अलग प्रकार की समस्या है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हमारे पास अलग हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा एलो फेशियल किट, जो ब्यूटी केयर का बहुत शानदार एक पूरा रेंज है। इसके अंदर में ये बेसिकली इट्स नॉट अ नीड बेस, बस इसको भी आप वीकली केयर में ऐड कर सकते हो क्योंकि इसमें वही सारे प्रोडक्ट हैं जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अंदर में क्लिंजर है, फेस स्क्रब है, मसाज क्रीम है, फेस पैक है, जेल है एंड क्रीम है, ठीक है। तो 6 in 1 वाला प्रोडक्ट है। इसमें एक मसाज क्रीम जो है वो एक्स्ट्रा है सॉरी। तो मसाज क्रीम जो है वो कब लगाओगे आप, फेस पैक के पहले, ठीक है। तो फेस स्क्रबिंग आपने कर ली और स्क्रबिंग के बाद में आपने मसाज क्रीम लगा लिया और मसाज क्रीम के बाद में आपने फेस पैक अप्लाई कर दिया और फेस पैक के बाद में वापस से रोज वाटर और क्रीम अप्लाई कर लिया। तो हमारा फेशियल किट है, न्यू फॉर्मुलेशन और न्यू पैकेजिंग के साथ में आया हुआ है। अब पहले से ये बहुत ज्यादा ही सस्ता है, पहले भी सस्ता ही था, पहले भी कम रेट का था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, 8 in 1 का था, 8 प्रोडक्ट थे सिर्फ 680 रुपए के। अभी तो और ये सस्ता हो गया। इसका एसोसिएट प्राइस तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, पर इसका जो एमआरपी है वो बहुत ही कम है। हमारे प्रोडक्ट का एमआरपी इसकी जो है मेरे पास यहाँ पे सामने दिख नहीं पा रहा है, पर ये ज्यादा नहीं है, ये 550 के करीब का सिर्फ इसका एमआरपी है। आपका इसका एसोसिएट रेट जो है वो ऑब्वियसली 480 450 के बीच में पड़ेगा। तो 6 प्रोडक्ट आपको, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट जो है, इतने अच्छे रिजल्ट्स वाले, इतने सस्ते में मिल रहा है। और इसकी अगर मैं किफायतीपन की अगर बात करूं हमारे फेशियल किट की, तो बेसिकली अगर एक व्यक्ति इसको हर वीक इस्तेमाल करता है और अगर इसको पूरा इस्तेमाल करें हम, जितने की पूरी ट्यूब है इसकी 30 ग्राम की ट्यूब है, 6 ट्यूब्स डली हुई है। सो
अगर ये इसको ना मैं बोलूं अगर ये 2 महीना भी इस्तेमाल करता है, यानी 8 बार भी इस्तेमाल करता है, तो उसमें भी देखो आपका 500 रुपए भी पकड़ के अगर आप चलोगे तो 500 रुपए में 8 बार फेशियल हो रहा है। आप ऐसे पार्लर में जाइए फेशियल कराने के लिए, आपको कितने रुपए में होता है आप खुद जो है टटोल सकते हैं। मिनिमम जो है ना वो 300 रुपए मिनिमम, बिल्कुल छोटा सा, कुछ नहीं किया, स्क्रबिंग लगाया और कुछ कोई पैक वैक लगा के छोड़ दिया तो 300 रुपए 500 रुपए ऐसे ही बन जाते एक बार के। और यहाँ हम इस 500 रुपए में जो है वो 8 बार फेशियल कर रहे हैं, तो क्यों किफायती नहीं है, ऊपर से हम इससे बिजनेस वॉल्यूम भी ले रहे हैं, है ना। सो बहुत ही अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इजी टू कैरी है, आप कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह में पहले से तो आप इसको बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। छोटे छोटे से हमारे इसके जो है वो ट्यूब जो है वो डली हुई है। इसके बाद हमारा एक ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है एलो जेल। ये ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं। और एलो जेल जो है ये सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी नहीं बल्कि पर्सनल केयर में भी है। पर्सनल केयर में इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ये त्वचा से दाग धब्बों को नहीं बल्कि आपके बालों पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एलोवेरा का कंप्लीट जेल है, ठीक है। तो एलोवेरा के तत्व है इसमें हल्दी है, केसर है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहला तो काम करता है आपके डार्क सर्कल पे, पिगमेंटेशन पे, जो छोटे छोटे से ब्लैक जो है स्पॉट्स हो जाते हैं, थोड़ी सी झाइयां हो जाती हैं, लोगों को पैचेस पड़ जाते हैं, या फिर अगर आप बात करो तो रैशेस पड़ जाते हैं, लोगों को रेडनेस हो जाती है स्किन पे, उस पे जो है एलोजेल बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, राइट। इसके बाद में बालों पे किस तरीके से काम करता है, बालों की जड़ों पे अगर आप इसको लगाते हो के साथ मिला के लगा लो तो ये आपके बालों के ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होते हैं ना, यानी बालों का जो सफेद होना चालू होता है उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है। आपके बालों का ग्रेइंग होना डिले हो जाता है, साथ ही साथ में आपके बाल अगर झड़ते हैं तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा एलोजेल। इसको जो है आप आपके स्किन पे कहीं भी दाग वाग है ना तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं एलोजेल को। छोटे बच्चे को भी यूज कर सकते हैं, बड़े लोग भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है इसको, ठीक है। ये इसकी एमआरपी सिर्फ 220 रुपीज है। इसके बाद हमारा नीड बेस एक और प्रोडक्ट है, वो है एंटी एजिंग। बहुत ही ज्यादा नीड बेस, मतलब अभी की जरूरत के हिसाब से हम देखें तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। पहले तो लोग 40 साल की उम्र के बाद समझते थे कि अब हमें खरीदना चालू करना पड़ेगा, पर अभी जो है अगर आपको रिकमेंड करूंगी मैं तो मैं बोलूंगी 25 साल से उम्र जिसकी भी ज्यादा है वो एंटी एजिंग क्रीम जरूर अप्लाई करें। एंटी एजिंग क्रीम जो है इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करती है। अब ये रिड्यूस कैसे करेगी, मैंने आप लोगों को क्या बताया था स्किन का जब मैं लेयर बता रही थी, डर्मिस में 2 प्रकार के कोशिकाएं थी ना, कोलेजन और इलास्टिन। मैंने बोला था इसको ठोकेंगे अपन बाद में, इसको हम एंटी एजिंग क्रीम से ठोकेंगे। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स में तो ठोक ही सकते हैं, पर हमारी एंटी एजिंग क्रीम और तेजी से जो है वो दम लगाकर कोलेजन के प्रोडक्शन को और इलास्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, राइट। इसके अंदर में एलोवेरा, चंदन, कुकुम्बर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिले हुए हैं। ये एक नेचुरल ग्लो देने का काम करती है और साथ ही साथ में जो पफिनेस हो जाती है फाइन लाइंस रिंकल के बाद में उसको ठीक करती है। फाइन लाइन रिंकल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो रिंकल्स झुर्रियां होती हैं, झुर्रियां आप समझो एक सड़क है और बार बार गड्ढा होने के कारण हल्का सा वहां पे गड्ढा हो गया और फिर वो उठ गया, ठीक है, यानी थोड़ा सा वहां पे दब गया था। पर अंदर से अगर कोलेजन और इलास्टिन बनना चालू करेंगे ना, जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी चीजों का सेवन करेंगे, तो अंदर से क्या होगा, वो गड्ढे जो है वो अंदर से भरते जाएंगे। गड्ढा याद रखिए, इसे गड्ढे में क्या हुआ था, एक जगह से दब गया था, हमने वापस से क्या किया, उसमें और पूरी रुई भरी, लेवल करा उसको और बराबर से उसको लेवल कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही हमारा एंटी एजिंग क्रीम काम करता है और इसमें हमारी त्वचा जो है वो वापस से जो है वो युवा जैसी दिखने लग जाती है, फाइन लाइन रिंकल्स जो है वो कम होने लग जाते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है और इसकी जो एमआरपी है वो सिर्फ 390 रुपए है। आप मार्केट में कोई भी एंटी एजिंग क्रीम खरीदने जाएंगे ना, आपको 700-800 रुपए के पहले ना बिल्कुल टच भी करने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है, यानी बहुत महंगे होते हैं ये। पर आप यहाँ पे जो है वो नेचुरल जड़ी बूटियों से बने जो एंटी एजिंग क्रीम है उसका इस्तेमाल करके विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसका यूज जो है वो कर सकते हैं, अपने फाइन लाइंस रिंकल को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में है हमारे पास फेयरनेस क्रीम, ब्यूटी केयर रेंज में। फेयरनेस क्रीम जो है नाम से ही पता चल रहा है भाई, है ना, कि हमें गोरा बनाने वाली क्रीम है, राइट। सो मैं आपको एक बात बता दूं, गोरा बनाने वाली क्रीम नहीं है, बल्कि ये आपके नेचुरल स्किन को हाईलाइट करने वाली क्रीम है। दुनिया में ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज बना होगा जो किसी सांवले या काले व्यक्ति को गोरा बना दे। कुदरत ने जो हमें दिया है ना, इसे बस हम जो है इसे मेंटेन करना, इसे वापस हम जरूर लेकर आ सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से, पर उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो अब हम क्या करेंगे कि फेयरनेस क्रीम जो है ये क्या काम करता है, आपकी त्वचा किसी कारण से टैनिन हो गई या सूरज की रोशनी, पोल्यूशन के कारण, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण आपकी त्वचा पे क्या थोड़ा सा डार्कनेस आने लग गया, तो आप
फेयरनेस क्रीम को लेकर या फिर एंटी एजिंग क्रीम को अप्लाई करके आप अपनी नेचुरल जो स्किन टोन थी पुरानी वाली उसको वापस से रिवर्स जरूर कर सकते हो। तो कोशिकाएं जैसी वो नेचुरल वाली थी ना, लाइट वाली, उसी के जैसे जो है वो डार्क वाले एरिया को बिल्डअप करने लग जाती है, उसको देख देख कर बदलने लग जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर में एलोवेरा, चंदन, आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल जो है, विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में डला हुआ है, और इसके अंदर में केसर है जो आपके स्किन को लाइट करता है। ठीक है, सो ये हमारी फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम जो है वो उसका जो एमआरपी है वो 310 रुपए है। इसके बाद में है हमारे पास सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन आज के दौर का बहुत ही एक शानदार और जरूरतमंद वाला प्रोडक्ट है। सनस्क्रीन लोशन के ऊपर लिखा रहता है एसपीएफ। क्या होता है ये सनस्क्रीन लोशन और एसपीएफ? तो बेसिकली सनस्क्रीन लोशन यानी सनस्क्रीन, सन के आगे एक स्क्रीन लगाने वाला लोशन। तो अब सन के ऊपर तो हम स्क्रीन नहीं लगा सकते, छत्ता नहीं लगा सकते, छाता नहीं लगा सकते, पर अपनी स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर बना सकते हैं जो उसके लिए एक स्क्रीन का काम करे, राइट? तो सनस्क्रीन लोशन जो है वो हमारी स्किन का एक कवच होता है। और ये कैसे हम इसमें जो है काम कर सकते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये सन प्रोटेक्शन जो फैक्टर है इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 SPF इज इक्वल टू 20 मिनट्स प्रोटेक्शन। यानी अगर आप 1 SPF का सनस्क्रीन लगाते हो तो 20 मिनट तक आपकी त्वचा लड़ सकती है सन से। अगर आप 3 SPF लगाओगे तो 1 घंटा पूरा लड़ लेगी, ठीक है। 6 SPF लगाओगे तो 2 घंटे लड़ लेगी। पर आपको एक और बात बता दूं, हम कितने भी लेवल का SPF लगा लें, 40, 50, 60, 80, 90, फिर भी हमें 3 घंटे के बाद में सनस्क्रीन लोशन जो है वापस से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो लेयर लगी है हमने वो हम नहीं चाहते कि स्किन के अंदर जाए। पर जो ऊपर कवच बना हुआ है, कवच पे आप बार बार अगर कोई जो है वो तलवार ठोकेगा ढाल पे, तो वो ढाल टूटेगी तो नहीं, पर क्षतिग्रस्त तो हो जाएगी, है ना। वो टेढ़ी मेढ़ी तो हो जाएगी ना भाई। तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो हम वापस से दूसरा ढाल लेकर आएंगे। तो 3 घंटे में ये क्षतिग्रस्त हो जाती है यूवी रेडिएशन के कारण। तो इस टाइम पे जो है आपको सनस्क्रीन लोशन को वापस से लगाने की आवश्यकता होती है, राइट। अब मैं आपको बता दूं, हमारा सनस्क्रीन लोशन जो है वो है SPF 40। हमारी इंडियन स्किन टोन जो है ना वो बहुत ही शानदार स्किन टोन होती है। बाहर के अगर लोगों को अगर आप देखोगे, आप जैसे क्रिकेटर्स जो होते हैं जो क्रिकेट खेलने आते हैं भारत में, आपने देखा है उनको, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लेयर लगाए रहते हैं व्हाइट कलर की। इंग्लैंड के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, वो क्या लेयर होती है? पहले तो मैं जब छोटी थी मुझे ये सब पता नहीं था, नॉलेज वॉलेज नहीं था, तो मुझे लगता था क्या व्हाइट लगा के आते हैं ये लोग। बाद में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ना चालू हुआ है ना, तब समझ में आया कि बेसिकली इट इज अ सनस्क्रीन लोशन और सन ब्लॉक, जो यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि उन लोगों की त्वचा में ना बेसिकली हमारी त्वचा के अंदर एक मेलानिन नाम की का एक पिगमेंट होता है। मेलानिन जो कि सूरज की रोशनी जैसे उस पर पड़ती है ना, तो उसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है मेलानिन का। अब जब इसका प्रोडक्शन चालू होता है तो जब ये बनता है ना, तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। ये बड़ी, अब क्या करें, खराब बात है, पर कलर डार्क होने के कारण यूवी रेडिएशन का इफेक्ट कम होने लग जाता है। तो हमारी जो स्किन टोन है इंडियंस की, उनके अंदर मेलानिन बड़े प्रपोर्शन वाली मात्रा में होता है, बड़ा परफेक्ट है। पर बाहर के देशों वालों में ना, उनमें मेलानिन की बड़ी कमी होती है। तो जैसे यूवी रेडिएशन पड़ता है और उसका बनना जो है बड़ा तेजी से चालू होने लग जाता है, जब वो तेजी से चालू होता है तो उनको सबसे ज्यादा फर्क जो है वो स्किन पे पड़ता है। टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, रैशेस हो जाती है, उनको इनफैक्ट स्किन डिजीजेस होने लग जाती है यूवी रेडिएशन से। पर हमारी त्वचा, भारतीय लोगों की त्वचा इस मामले में बड़ी अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी भी उस मामले में बड़ी अच्छी है और हमारी त्वचा भी बड़ी अच्छी है। तो ऐसी त्वचा में SPF 15 से लेकर 40-50 तक अगर हम लगाते हैं तो इट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि कई लोग, आप लोगों में से ही होंगे जितने लोग देख रहे हैं, बोल रहे होंगे अरे मार्केट में तो SPF 80 भी मिलता है, 100 भी मिलता है। अरे आप 100, 200, 1000 लगा लो, पर जब 3 घंटे बाद हमको बदलना ही है, मतलब चेंज करके उसको, मतलब वापस उसको लगाना ही है, तो फिर इतने SPF लगाने का मतलब ही क्या है? ठीक है, इससे तुम्हारी स्किन सांस ही नहीं ले पाएगी, ब्लॉक हो जाएंगे पूरे। इससे बेटर है कि SPF 40 इज इनफ और स्टैंडर्ड, आप इसका इस्तेमाल करें और 3 घंटे में वापस इसको रिप्लेस कर दें। अब इसको यूज कब करना है? यूज जब हम बाहर जाने लगेंगे ना धूप में, तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने मॉर्निंग में क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर लगा लिया, मॉइस्चराइजर पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। अब आप बाहर जाने वाले हो तो उसके 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लोशन को पूरा जो है अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लीजिए और फिर उसके बाद में बाहर जाइए।
राइट। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहते हैं तो सनस्क्रीन अपने पास में रखिए, आप इसको वापस से रिपीट कर लीजिए। तो जितनी बार आप बाहर जाते हैं बार बार, उतनी बार आपको इसको लगाना है। घर आने के बाद में आप इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कवच है, ये स्किन की लेयर में अंदर जाने के लिए हमने नहीं लगाया, हमने इसको कवच के तौर पे लगाया था। तो इसको वापस से आप क्लीन कर लीजिए, राइट। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये, आपको दूसरे भी बेनिफिट देगा क्योंकि इसमें एलोवेरा है, केसर है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो इसका जो सनस्क्रीन है ये हमारा जो है, इसका जो प्राइस है वो 390 है। और इसके अलावा जो है हमारी बेरी क्रीम लॉन्च हो चुकी है जो एज अ मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर के साथ साथ में हमारे पास स्किन टोनर्स हैं अलग अलग, जो आप चेहरे पे, बॉडी पे पूरा लगा सकते हो, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है, पंचगव्य है, केसर वाला है, मिंट वाला है, लेमन ग्रास है, राइट। इसके अलावा हमारे पास एलो वाइप्स हैं। एलो वाइप्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। और एलो वाइप्स के अलावा जो है वो हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें स्किन केयर रेंज में, सो एलो वाइप्स के अलावा जो कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो और बचे हुए हैं, जो बार सोप वगैरह होते हैं, तो ये थोड़े से पर्सनल केयर रेंज में भी आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। सो टोटल जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने आपको बताया है 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट। बेसिक स्किन केयर में मैंने 2 कैटेगरी बताई, एक डेली केयर के प्रोडक्ट्स और दूसरे वीकली केयर के प्रोडक्ट्स, यानी रोज करने वाले और वीक में करने वाले। इसके बाद मैंने तीसरी कैटेगरी बताई नीड बेस्ड स्किन केयर, जिसको